Assalamualaikum dear students, I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का आज हमारा पाँचवा लेक्चर है और ये चैप्टर नंबर 11 है। आज हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनकी यूनिकनेस किस वजह से है। जहाँ आज हमारा जो टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी अज़मत क्या है, ठीक है, या फिर वो इतने ज़्यादा, उनकी वैरायटी क्यों है, वो इतने ज़्यादा क्यों हैं, ठीक है। तो उसकी जो यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ क्यों हैं, या वो इतने ज़्यादा तादाद में क्यों हैं, या इतने ज़्यादा नंबर्स में क्यों हैं, या फिर वो क्या कहते हैं वो इतने ज़्यादा उनकी इतने ज़्यादा अज़मत उनकी क्यों, या अहमियत उनकी इतनी ज़्यादा क्यों है, ठीक है, या मैग्नीट्यूड या डाइवर्सिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की है उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ये चैप्टर नंबर 11 है, लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 3 है ये, ठीक है। अब इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है या इनकी जो डाइवर्जन है या डाइवर्सिटी है वो किस बुनियाद पे है या वो किस बेस पे है। वो इस बुनियाद पे है कि जो कार्बन एटम है, क्योंकि जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का है या मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। और कार्बन के अंदर ये यूनिकनेस है, कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है कि वो क्या कहते हैं डिफरेंट करैक्टर शो करता है, ठीक है। और क्यों शो करता है, क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 1s2 2s2, ठीक है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, यानी इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद दूसरा शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि ये 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये टेट्रावेलेंट है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये इसकी एक यूनिकनेस या इसकी डाइवर्सिटी या मैग्नीट्यूड की एक बड़ी वजह इसकी टेट्रावेलेंसी है, ठीक है। इसकी क्या है, टेट्रावेलेंसी है। और ये जो टेट्रावेलेंसी है, ठीक है, कार्बन एटम की, इसको यूज़ करते हुए कार्बन एटम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर्स, चेन्स और क्या कहते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड ये बना सकता है। ये फिर हाइड्रोजन एटम के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना सकते हैं उनके साथ, ठीक है। तो ये इस वजह से ये जो डाइवर्सिटी और फिर मैग्नीट्यूड है इतने ज़्यादा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। तो अब पहला इसका जो हम देखते हैं कि कार्बन किस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने डाइवर्स हैं या इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उनका, ठीक है, या इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, किस वजह से हैं। पहली बात कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या है, टेट्रावेलेंट है। क्यों, क्योंकि कार्बन क्या है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का ये कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में है और बैलेंस शेल में है, तो ये 4 बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ये टेट्रावेलेंट है, पहली वजह ये है। उसके बाद दूसरी वजह क्या है, मोड ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है। कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो सिंगल बॉन्ड बना सकता है, वो डबल बॉन्ड बना सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इन देयर कंपाउंड्स, ठीक है। तो कार्बन में ये सलाहियत है कि उनके कंपाउंड्स में, कार्बन के कंपाउंड में, यानी कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और यानी सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये इसके अंदर ये सलाहियत है। हम कह सकते हैं कि ये कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो, और बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो किस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो कौन है, कार्बन एटम है, ठीक है। तो जो यूनिकनेस है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड या डाइवर्जन है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो कार्बन की वजह से है, ठीक है। तो पहली बात कार्बन टेट्रावेलेंट है इस वजह से। दूसरी बात कि मोड ऑफ बॉन्डिंग, मोड ऑफ बॉन्डिंग यहाँ पे आप एक और हेडिंग भी लिख सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ठीक है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स कहते हैं। उसके बाद है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग, इसको हम एक हेडिंग दे सकते हैं कैटिनेशन। कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो
इटसेल्फ बॉन्ड बना के, यानी कार्बन एटम आपस में बॉन्ड बना के लॉन्ग लॉन्ग चेन बना सकते हैं या रिंग फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ठीक है। तो कैटिनेशन शो करता है कार्बन जो है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं? कैटिनेशन, क्योंकि कार्बन कैटिनेशन शो करता है। कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपस में कार्बन यानी कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कार्बन विद इटसेल्फ लिंक अप करके क्या बनाता है? लॉन्ग चेन बनाता है। तो ये इस कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इस वजह से। उसके बाद है नंबर 4, कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एटम। कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ठीक है, कि वो कैटिनेशन तो करता ही है, ठीक है, लेकिन कार्बन का ये सलाहियत भी मौजूद है कि वो ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, हेलोजन्स के साथ, ठीक है, इनके साथ भी वो क्या बना सकता है? बॉन्ड बना सकता है। तो ये कार्बन के अंदर ये सलाहियत क्या है? मौजूद है। इस वजह से डाइवर्स है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, यूनिकनेस है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। उसके बाद है जो नंबर 5, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे आप एक हेडिंग आप और भी दे सकते हैं, आइसोमेरिज्म। नंबर 5 लिखा हुआ है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहाँ पे आप एक हेडिंग और भी दे सकते हैं, और इसको आप हेडिंग दे सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की जगह आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, ठीक है, कार्बन के अंदर ये क्या है? सलाहियत मौजूद है, ठीक है, कि वो क्या शो करता है? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम हो सकती है, या फिर वो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं कार्बन की वजह से। किसकी वजह से? कार्बन की। तो ये इनकी एक यूनिकनेस है, इनकी क्या है? एक यूनिकनेस है, या एक डाइवर्सिटी, या उनके मैग्नीट्यूड की एक रीज़न है, ठीक है, कि जो कार्बन है, ठीक है, वो आइसोमेरिज्म शो करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। अब आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, तो आप ये बात याद रखें, टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन उनमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम है, ठीक है, या अटैचमेंट ऑफ एटम है, या अटैचमेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम वो डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन अटैचमेंट एटम और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है, वो क्या हो? डिफरेंट हो, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड होंगे एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे, एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज आइसोमेरिज्म, ठीक है। मिसाल के तौर पर जैसे देखें, आपके पास हमारे पास एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, C2H6O, ठीक है, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेनॉल का भी है और डाइमिथाइल ईथर का भी है। तो यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। जबकि ईथर का आप स्ट्रक्चर देखें और अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें, दोनों का क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन हिस्सा है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसके बाद है नंबर 6, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, यानी जो आपके पास कार्बन एटम्स होते हैं, इनके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, दूसरे एटम के साथ भी, ठीक है, यानी ये हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स के साथ, ठीक है, ये क्या बना सकते हैं? ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है और ये टेट्रावैलेंट है, ठीक है। तो साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने की सलाहियत कार्बन के अंदर मौजूद है। तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन की मौजूदगी की वजह से, कार्बन के उनके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होने की वजह से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये शो करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड क्या बना सकते हैं नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन्स के साथ, सल्फर के साथ, ठीक है। तो बाकी जो क्या कहते हैं दूसरे जो कंपाउंड हैं उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या था, एक डाइवर्सिटी या फिर मैग्नीट्यूड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसकी एक हमने रीज़न देखी, इसकी 6 वजूहात हमने देखी। एक था हमारे पास कार्बन टेट्रावैलेंट है, उसके बाद मोड ऑफ बॉन्डिंग हमने देखा, ठीक है, यानी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन,
उसके बाद कार्बन कार्बन बॉन्डिंग कैटिनेशन हमने देखी, फिर उसके बाद कार्बन बॉन्डिंग टू अदर एलिमेंट हमने स्टडी किया, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या अटैचमेंट ऑफ एटम्स, आइसोमेरिज्म जिसे हमने कहा, फिर स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये क्या करते हैं, इस वजह से ये डाइवर्स हैं और ये इनकी एक यूनिकनेस है। ठीक है, किस वजह से, ये 6 चीज़ें इनके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि कार्बन बेसिकली कार्बन के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं और कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या है, मेन कंस्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो मेन हिस्सा है इसका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डाइवर्स हैं। ठीक है, या उनका वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ वो उनकी क्या बड़ी अजमत है। ठीक है, तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।